प्रिय दोस्तों, जैन दर्शन और शिक्षा से संबंधित वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जैन दर्शन के शिक्षार्थी या आप कह लीजिए विद्यार्थियों के संबंध में विचार जानेंगे। दोस्तों, जैन दर्शन में विद्यार्थियों के दो स्तर बताए गए हैं। एक श्रमण, एक को श्रमण कहा जाता है और दूसरे को श्रावक कहा जाता है। श्रमण के लिए जैन दर्शन में कठोर नियम बनाए गए हैं, मतलब उनको कठोर नियम का पालन करना होता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो कुछ भी सीखेंगे उसका प्रतिबिंब उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होना चाहिए। साथ ही उन्हें पंच महाव्रत आप समझ रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। तो इस 5 महाव्रत का पालन करना श्रमण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैन दर्शन का कहना है कि श्रमण का जीवन स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पित होता है तथा वो परोक्ष रूप से वह अपनी आत्मोन्नति भी करता है। इस तरह श्रमण की जो शिक्षा है वह कैसी होती है? पारमार्थिक होती है। वहीं श्रावक की शिक्षा सांसारिक जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए होती है। श्रावक जो होता है वह अणुव्रती कहा जाता है। जहाँ श्रमण को आपने जाना कि महाव्रती होता है, वहीं इसको अणुव्रती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पंच महाव्रत हैं जितनी कठोरता से श्रमण को पालन करना होता है उतनी कठोरता से श्रावक को नहीं, उनके लिए यह व्रत सरल होता है। साथ ही एक अणुव्रती से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा कोई आचरण या व्यवहार नहीं करेगा जिससे उसकी आत्मा को तथा दूसरों को हानि पहुँचे, और वह घर बार संपत्ति आदि का स्वामी तो होगा लेकिन जो वो धन का संग्रह या किसी भी चीज़ का संग्रह स्वेच्छया से संचित रूप से करे, मतलब सीमित रूप में करेगा। जो भी संचित करेगा वो सीमित रूप में करेगा। जैन दर्शन में शिष्य से गुरु के मतलब शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण की भाव रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है जैन दर्शन में कि शिष्य जो है मतलब गुरु के प्रति समर्पण की अपेक्षा की गई है। और उनका कहना है कि विद्यार्थी विनीत हो, वह गुरुजन जो वो गुरुओं के या गुरुजनों की न्याय युक्त बातों का परिपालन करता हो और उनसे सहिष्णुता का व्यवहार करता हो, और चाहे प्रश्न करने चाहे अन्य व्यवहार में वो शिक्षक के साथ उचित शिष्टाचार का पालन करता हो। तो इस तरह से जैन दर्शन में शिष्य के कुछ आवश्यक गुण बताए गए हैं, जैसे गुरुजनों के साथ मित्रता का व्यवहार करता हो, उनके नीचे आसन में बैठता हो, उसका जो व्यवहार हो वो निष्कपट हो, गुरुजनों का अपमान न करता हो, और पवित्रता का पालन करता हो, मित्रता का मतलब निर्वाह करता हो सच्चे मित्र की तरह, ज्ञान का उसके मतलब ऐसा ना हो कि उसका वो ज्ञान का अभिमान हो जाए, और गुरुजनों में हमेशा दोष न देखता हो, मित्रों पर क्रोध न करता हो, अप्रिय मित्रों के गुणों को भी ग्रहण करता हो और परोक्ष रूप से उनकी प्रशंसा भी करता हो, तारीफ भी करता हो। साथ ही वो कहते हैं कि वह किसी भी वाक युद्ध या शारीरिक युद्ध से भी वह दूर रहता हो और शिष्टाचार का पालन करता हो, और साथ ही साथ वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो। तो इस तरह से आपने शिष्य के बारे में जाना, जैन दर्शन के अनुसार उनके विद्यार्थियों के बारे में जाना। तो आपने जो भी जाना उससे आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि जैन दर्शन विद्यार्थियों से संबंधित जो भी बात उन्होंने कहा है उसके पश्चात यही मिलता है कि जैन दर्शन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का तो आदर करता है लेकिन साथ ही साथ उनसे पूर्ण समर्थन की भी अपेक्षा करता है। तो इस तरह से आपने
जैन दर्शन की विद्यार्थियों के संबंध में विचार जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन दर्शन संबंधित ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। और अब जैन दर्शन समाप्त की ओर चल रहा है। और अगर आपको कहीं कुछ जानना हो, जो कि कुछ छूट गया हो, तो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित करिएगा। तो अब वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बार बार धन्यवाद।